नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम उसी टॉपिक पे आए हैं जैसा हमने कि लास्ट कड़ी में डिस्कस किया था। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा किलर बन गया है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना को ये हो गया, फलाने को वो हो गया। वो हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमें दिल का दौरा ना आ जाए। जैसा कि मैं हमेशा समझता हूँ, जानकारी ही जीवन है। आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसको कि मैं हमेशा कहता हूँ कि घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो जो नोटिफिकेशन मैं देता रहूँ उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँ। हार्ट अटैक के बारे में कुछ बातें हमने आखिरी बार की थी। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, हार्ट अटैक को हवा ना बनने दो। मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं भी होता तो वो कार्डियक न्यूरोसिस। व्हाट इज़ कार्डियक न्यूरोसिस? उनको डर लगता रहता है, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। वो बार बार एक साल में दो दो तीन तीन पाँच पाँच 10 बार अपना ईसीजी करवाते रहेंगे, टेस्ट करवाते रहेंगे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर मिनिमम इन्वेस्टिगेशन करवा के रखते हैं, आप अपने डॉक्टर के टच में रहते हैं, अपना बीपी चेक करवाते रहते हैं, अगर आप बीपी के बीमार हैं तो अपनी बीपी की दवाई समय पे लेते हैं, आप अपना वेट ठीक रखते हैं, आप अपना कोई जो बुरी आदतें हैं जैसा कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको दूर रखते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स कम कंज्यूम करते हैं, नहीं करते, और सबसे ज़रूरी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मिनिमम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप मिनिमम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं जिनको अटैक नहीं होता, उनको हल्का सा लेफ़्ट बाजू में कुछ हो जाए, कई बार जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से भी हो सकता है, उनको डर ही लगता रहता है। तो ऐसा डरना बिल्कुल ही अनुचित है। आप अपनी अगर अच्छी एवरेज देखभाल कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक से डरने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कि आपके माता पिता को या मामा को, चाचा को, बुआ को, क्लोज ब्लड रिलेशंस को हार्ट की तकलीफ़ ज़्यादा रही है, या जिनके कि कोलेस्ट्रोल्स या ट्राइग्लिसराइड हाई रहते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन अनडिज़ायरेबली डरते रहना, एक हवा बना के हमेशा रहना कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये गलत है। तो मिनिमम टेस्ट्स, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक ईसीजी करवाइएगा। आपको अगर ज़्यादा डर लगता है तो आप बड़े आराम से अपना स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम, जो कि एक फूल प्रूफ नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जो आसानी से बता देगा कि आपको कोई हार्ट में इस्कीमिया यानी कि कोई हार्ट में कसक या खून की कमी या ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वो आप करवा लें तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको हार्ट अटैक ऐसे नहीं आएगा। आजकल हर किस्म के हार्ट टेस्ट हैं हमारे पास। सीटी एंजियोग्राम, इन्वेजिव कैरोटिड एंजियोग्राम, ये सब टेस्ट इतने अच्छे हैं कि हार्ट को अटैक आने से पहले डिटेक्ट कर देते हैं। बट इनकी खासियत यही है, इनको ज़रा समय पे होना चाहिए। ये नहीं कि अब बस चाहे हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आपका अटैक आ चुका है तब आप सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि अनडिज़ायरेबली हमेशा डरते रहना कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये गलत है। आजकल हर गांव में, हर कस्बे में, हर छोटे टाउन में, बड़े शहर में, हर जगह अच्छे टर्शरी हार्ट सेंटर्स हैं, जहां बड़ी आसानी से अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप अगर आपको हो भी जाती है तकलीफ़ तो आप गोल्डन आवर यानी कि फ़र्स्ट 1 या 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो बिना किसी हार्ट मसल का नुकसान हुए आप हार्ट की किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आप प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिएगा। ये मत सोचते रहिएगा कि मुझे गैस्ट्रिक हो रहा है, मुझे बदहज़मी हो रही है, उसको टालते नहीं रहिएगा। अपने फिजिशियन के टच में रहना, उसको सब बात हिस्ट्री बताना, और कॉन्फिडेंशियली सब अगर कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे देश में जो हार्ट अटैक्स की डेथ्स हैं वो काफ़ी हद तक टाली जा सकती हैं।